अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की तरफ। ठीक है, सो कंप्यूटर की सबसे पहले देख लेते हैं पेयरिंग स्कीम को। तो इसमें हमारे पास जो कुल मिला के 5 चैप्टर हैं, आपको पता ही है। ठीक है, 5 चैप्टर में से हर एक में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं जी? दो दो आने हैं। ठीक है, सो इसको आपने अच्छे से कर लेंगे तो आप जो एमसीक्यूज़ तो हो जाने और एक्सरसाइज के ही आने हैं। अब 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास पोर्शन होने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1-2 का एक पोर्शन होगा, इन दोनों में से 3-3 शॉर्ट होंगे, टोटल 6 होंगे, तो आपने उसमें से 4 करने हैं भाईजान। ठीक है, इस तरह से 3 और 4 जो है उसमें जो हमारे पास जो है अगेन जो है इसका पोर्शन होगा। सो 3 से हमारे पास 4 आएंगे और उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उससे भी हमारे पास 3 आएंगे। कुल मिला के यहाँ पे भी जो है हमारे पास टोटल हो जाएंगे 6, करने होंगे आपने 4। ठीक है, चौथे से जो है अगेन लूप वाले क्वेश्चन जो थे वो आएंगे दूसरे के साथ, जो इसका दूसरे सेक्शन के अंदर। तीसरे सेक्शन में से एरे के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। बट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चौथा चैप्टर 5वां चैप्टर होगा तो उसमें से हमारे पास 4 आएंगे। ठीक है, सो इस तरह से अगर लॉन्ग की बात कर लें तो हमारे पास लॉन्ग जो है पहले चैप्टर से होगा। ठीक है, पहले चैप्टर से जो है आपका एक लॉन्ग होगा, दूसरे से होगा और एक जो है आपका तीसरे से होगा। अब मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि बिल्कुल आपने जो है सिर्फ कम से कम ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल ज़ीरो तैयारी है वो क्या करें। ठीक है, उनके लिए जो है आसान सा काम ये है कि यूनिट नंबर 1 को करें। सो एक उनका जो है लॉन्ग क्वेश्चन डन हो जाएगा 8 नंबर का, और 2 एमसीक्यूज 10 हो जाएंगे, और उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे तो 16 नंबर का काम जो है जस्ट आपका डन हो जाना है। यूनिट नंबर 1 को आप कर लो। यूनिट नंबर 5 बिल्कुल बच्चों वाला है, छोटू सा चैप्टर है। ठीक है, उसमें से आपको 4 शॉर्ट आने हैं। सो कुल मिला के 8 नंबर वो और 2 नंबर उसके एमसीक्यूज़ के हैं, तो 10 नंबर आपके ही हो जाएंगे। सो कुल मिला के आपके पास हो गए नंबर कितने जी? 26। ठीक है, आप थोड़ी सी और एफर्ट कर लें। ठीक है, मैंने जो नीचे बताया हुआ है, ठीक है, नीचे वीडियो आप देखेंगे, वीडियो कंप्लीट रिकॉर्ड है, आप उसमें देखेंगे कि आपने अगर चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आप वही कर लेना, सो आपका एक और लॉन्ग डन हो जाएगा, मतलब कि 8 नंबर का आपका वो डन हो जाएगा। प्लस 2 नंबर के आपके एमसीक्यूज डाल लें। ठीक है, प्लस एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप उसमें से अटेम्प्ट कर लें तो 12। ठीक है, तो 12 इस 26 के अंदर जमा कर लें तो कुल मिला के आपके पास जो है टोटल खाता पहुंच जाना है 38 मार्क्स तक। ठीक है, 38 मार्क्स आपके डन हो जाएं तो बाकी एमसीक्यूज आप डन कर लें तो आराम से आप सिर्फ 3 चैप्टर करके जो है फुल मार्क्स निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं जी अगला पार्ट, उसमें हम देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा? तो आज बात करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 10th क्लास का पेपर है आपका मंडे को, तो उसके रेलिवेंट जो है सारी डिस्कशन हमारी होगी। सो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है या फिर सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, या फिर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारे पास मतलब क्या है। हु डेवलप सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को किसने बनाया था। आईडीई का जो है मतलब क्या है। या फिर जो है व्हाट डू यू मीन बाय आईडी है एज अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद जो है व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और उसके बाद व्हाट इज़ कंपाइलर, सिंटैक्स एरर क्या होता है, व्हाट इज़ करैक्टर सेट दैट इज़ यूज्ड इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कांस्टेंट क्या होता है, या फिर इंटीजर, रियल एंड करैक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। वेरिएबल की डेफिनेशन है, फिर वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर भी फ़र्क पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि देखें ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था रियल एंड करैक्टर, बाद में इस तरह से बदल बदल के भी उसको पूछ सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि मेन जो है पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के कौन कौन से हैं, या फिर जो है करैक्टर और इंटीजर के दरमियान फ़र्क। मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन आपने डन कर लिया तो बाद में इस तरह से उसको डबल डबल करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि लाजमी आपने यूनिट नंबर 1 को लेके चलना है लॉन्ग के लिए। इससे जो है 3 अदद जो है शॉर्ट आने हैं आपके पास और एक लॉन्ग आना है। 3 2 6 6 और 8 जो है 14 नंबर का पेपर इससे आना, और 2 एमसीक्यूज जो है 16 नंबर आपके डन हो जाएंगे अगर आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया तो। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंस जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में डिटेल जो है पूछा जा सकता है, या फिर जो है वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेन पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, कि सी लैंग्वेज की जो है पार्ट्स के बारे में बताओ या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर के बारे में आपने डिस्कशन करनी है। सो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इससे भी 3 अदद शॉर्ट एक लॉन्ग आना है। ठीक है, सो कुल मिला के जो है इसकी पेयरिंग जो है यूनिट नंबर 1 के साथ है।
सो एक आप इधर से शॉर्ट क्वेश्चन को डन करें यूनिट नंबर 3 के, अगर यूनिट नंबर 1 के आप सारे कर लेते हैं तो एक लॉन्ग आना है, तो 8 और 2 10 नंबर के ये हो जाएंगे। सो 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे तो आप तकरीबन 28 या 32 के राउंड अबाउट जो है आपके नंबर आ सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दरमियान में क्या फ़र्क है, इनपुट और आउटपुट फंक्शन कौन कौन से हैं, आप जो है प्रिंट एफ को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो स्कैन एफ और इसका पर्पज़ क्या है ये बताना है। गेट करेक्टर जो है ये क्या होता है, और स्कैन एफ मतलब देखिए स्कैन एफ आपने पहले से याद किया हुआ है, उसको जो है गेट एच के साथ गेट करेक्टर के साथ भी वो पूछ सकता है। उसके बाद जो है सम बेसिक जो है ऑपरेटर्स के बारे में आपने बात करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वाला ये सवाल है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है, उसकी मतलब छोटी सी डेफिनेशन करके आपने कोई भी जो है एग्जांपल दे देनी है, तो आसान आसान से सवाल हैं। एडिशन ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास आपको पता है ये ग्रेटर देन लेस देन दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपेयर करना तो रिलेशन ऑपरेटर होता है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो हैं 3 आपके जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, इनको आपने और अच्छे से करना है कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, और नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट इनमें से आ सकता है। उसके बाद जो है शॉर्ट सर्कुलेटिंग को भी देख लीजिएगा। अब इसके लॉन्ग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 को अच्छे से करना है, इसी के लॉन्ग आप डन कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। स्कैन एफ और गेट करेक्टर के दरमियान में फ़र्क आ सकता है। उसके बाद जो है विच फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज़ यूज्ड इट टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ स्क्रीन, तो कौन सा है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगेन जो है हमारे पास स्कैन एफ को जो आप इसमें ही एक्सप्लेन करोगे, मतलब इसके अंदर ही ऊपर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो उसके बाद है हमारे पास जो है यूनिटरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, इक्वल ऑपरेटर जो है उसके बारे में आपको क्या पता है, या फिर जो है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये एक प्रोग्राम आ गया है, सेल्सियस टेम्परेचर को जो है आपने तौर इनपुट लेना है और उसको फ़ारेनहाइट के अंदर आपने शो करवाना है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अगेन जो है राइट अ प्रोग्राम ऑफ 5 डिजिट एज ए इनपुट, और उनको जो है का आपने कोई 5 नंबर देने हैं, उनका जो है सम करना है और उसको जो है शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगेन जो है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ रेडियस ऑफ अ सर्कल एज अ इनपुट, तो इसको भी आपने अच्छे से देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ सर्कल भी आपको दिखाए। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, अगेन ये भी क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। सो सारे के सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो इसके कोशिश करें सिर्फ आप ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ जस्ट यही आप कर लो, और लॉन्ग चाहे आप जो है आपके माइंड में नहीं है तो आप ना भी करें, यूनिट नंबर 1 2 को अच्छे से कर लें तो आपका गुजारा हो जाएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है ये बताना है, सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करनी है, सीक्वेंशनल और जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है इसके बारे में बताना है, इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स के बारे में। ठीक है, रिपीटेशन क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का पूछा जा सकता है। आपको जो है स्कैन एफ, प्रिंट एफ और जो है इनके सब के जो है इफ़ के, इफ़ एल स्टेटमेंट के, इन सब के सिंटैक्स लाजमी लिखने आने चाहिए। ठीक है, सो मज़ीद आप जो है इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, जो है इवन ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम बनाएं जो कि नंबर लें और इवन और ऑड के बारे में बताए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि फ़्लो चार्ट आपने बनाना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो इन क्वेश्चंस को आप अगेन देख लें तो वही थोड़े थोड़े से रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब बदल बदल के एक सवाल को कैसे पूछा जा सकता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो है आपके जो थ्योरेटिकल हों उनको आप देख लीजिएगा, अगर आपको प्रोग्राम टफ लगते हैं तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद जो राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू फाइंड अ नंबर, फाइंड अ लार्ज नंबर कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन 2 नंबर्स के दरम्यान में कौन सा स्मॉलेस्ट है ये बताना है, डिस्प्ले या लार्जर वन जो है 3 नंबर में से कौन सा ये बताना है। और उसके बाद जो है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर एज अ इनपुट एंड टेल अस वट वेदर फर्स्ट वन इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड वन है कि नहीं है, तो ये बताना है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आ चुका है जी। इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है दो मतलब कि इसकी जो पेयरिंग होगी शॉर्ट क्वेश्चंस की वो तीसरे के साथ भी है और चौथे के साथ भी है। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ सीन होता है, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है इन क्वेश्चंस को।
डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, एरे क्या चीज़ है, हम किसी भी एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ सबस्क्रिप्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ लूप स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ जो है आइट्रेशन, तो डिफाइन फॉर लूप, डिफाइन ए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेस्टेड लूप, व्हाट इज़ नेस्टेड लूप एंड वाई वी यूज़ नेस्टेड लूप। ठीक है, तो ये चंद एक इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सिर्फ आप यही इसके कर लें और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके भी जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को आप चेक कर लें। ठीक है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ नेस्टेड लूप है, ये डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप आपने बता देना। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अकेले से जो है आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो आप इसको अच्छे से डन कर लोगे तो आपका काफ़ी जो है एंड वाला पोर्शन भी डन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें व्हाट इज़ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, रीयूजबिलिटी हमारे पास क्या होता है, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इनपुट और आउटपुट फंक्शन कौन कौन से हैं, पैरामीटर क्या चीज़ है, फंक्शन ऑफ अ डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद फंक्शन हेडर क्या चीज़ है, आर्गूमेंट और पैरामीटर के बारे में बताएं। उसके बाद आप बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मतलब अगेन जो है मिक्स कर दिया उस सवाल को। उसके बाद प्रोटोटाइप बताना है आपने, फंक्शन कॉलिंग बताना है, फंक्शन की बॉडी जो है वो बताना है, रीयूजबिलिटी अगेन रिपीट हो गया है, रिटर्न स्टेटमेंट बताना है, इनपुट आउटपुट फिर हो गया। ठीक है, ये फिर मेरे हिसाब से जो फाइल रिपीट होगी। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको करना है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता कोई नहीं है, बट फिर भी एहतियातन आप जो है आर्गूमेंट और पैरामीटर के दरमियान फ़र्क को देख लीजिएगा। उसके बाद जो है फंक्शन की जो है डेफिनेशन आपने करनी है, और राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ नंबर किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट सा है। सो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्यूटर के पेपर से। तो इनको आप अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जो है डन हो जाएगा। हर चैप्टर के 10-10 शॉर्ट आ रहे हैं, सो इनको ही आप करके जाएंगे तो आपके फुल नंबर आएंगे। ठीक है, सो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।